गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज तुम लोगों को मैं नया लेसन उद्बोधन जो कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कविता है, इसमें इसे बताने जा रही हूँ, इसे पढ़ाने जा रही हूँ। उद्बोधन जो है यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कविता है। इसके द्वारा वे बताना चाहते हैं कि आज जो है समय विज्ञान का समय है और विज्ञान के समय को अपनाते हुए हमें आगे पथ पर बढ़ना चाहिए। नए नए समय के अनुसार हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए और हमें हिम्मत न हारते हुए आगे इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि मैथिली शरण गुप्त जो है वे देशवासियों को बदलते समय में विज्ञान के नए ज्ञान को अपनाकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि धैर्य और वीरता से अपनी बाधाएं को स्वयं दूर करना चाहिए। अपने आप में जो है धैर्य और वीरता को अपनाकर हमें बाधाओं को हरना चाहिए। भाग्य के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। जीवन में पुरुषार्थ को स्थान देना चाहिए। हमारे अंदर हम आदमी हैं, हमारा जन्म जो है ह्यूमन बीइंग में हुआ है, हम इसलिए हमें जो है इसे समझते हुए, इसे जानते हुए हमें आगे प्रगति पथ पर बढ़ना चाहिए। आपस में प्रेम कर और एक दूसरे को कष्ट न पहुंचाते हुए हमें इस दुनिया में, इस देश के लिए आगे कुछ करना चाहिए। समय के साथ साथ विचारों में भी परिवर्तन लाना चाहिए और युग बदल रहा है, विज्ञान का विस्तार हो रहा है, इसलिए हमें भी नए ज्ञान को अपनाकर परिश्रम द्वारा प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें अब हम लोग एक एक करके पंक्तियों को पढ़ेंगे। पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया है क्या है। आज के लिए मैं 2 पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, 8 लाइन जो है मैं पढ़ने जा रही हूँ इसे और उसके बाद उसे मैं समझाऊंगी। तो क्या है इसमें, सबसे पहले लिखा गया है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी भी आता नहीं। तो इसमें जो है अब हम लोग इस कविता को 8 पंक्तियां, इस कविता की 8 पंक्तियां मैं इसे बोलकर वाचन, इसे बोलना अर्थात वाचन कहते हैं इसे। तो मैं तुम्हें इस तरह से इन कविताओं को पढ़ना है। अब इसमें हम लोग पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। सबसे पहले लाइन में मैथिली शरण गुप्त द्वारा क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। इस संसार के युद्ध के मैदान में अब क्या है, आज के जमाने में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, एक दूसरे के अंदर इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि इसमें हमें अपने अंदर धीरता धारण करते हुए, धीरता का अर्थ है धैर्य, तो हमें इसमें धैर्य धारण करते हुए इस युद्ध भूमि पर जो है इसमें काम करना चाहिए। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। चलते हुए निज कहने का अर्थ है अपना, हमारा जो अपना होता है उसे अपने मन के अंदर जो है इष्ट पथ मतलब प्रगति का पथ में संकटों से मत डरो। तो चलते हुए हम जो रास्ते अपना रहे हैं, हमारे अंदर जो है ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसा संयम होना चाहिए, ऐसी धीरता होनी चाहिए, ऐसा धैर्य
रास्ते को अपना रहे हैं उस पर निज इष्ट पथ में संकटों से हमें नहीं डरना चाहिए। हम इन सभी बातों को अपनाकर अपने आप में संयम अपनाकर साहस से, हिम्मत से हमें काम लेना चाहिए और अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें जितने भी बाधाएं, जितने भी संकट आए उसे दूर करते जाना चाहिए। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भर। अब हम क्या है? हम जिंदा आदमी हैं और जीते हुए भी मृतक सम। अब मृतक, हम जिंदा हैं तो हम मरे हुए व्यक्ति के समान क्यों व्यवहार करें, क्यों काम करें? तो यही इसमें उनका कहना है। मैथिली शरण गुप्त बताना चाह रहे हैं कि जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, ऐसे ही दिन मत काटो, ऐसे ही अपना समय बर्बाद मत करो। तुम जिंदा आदमी हो, जिंदा की तरह उस तरह का काम करो। वड़ वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। वड़ वीर बनकर, वीर मतलब जो है महान, जो जिसकी जीत होती है, जो बड़े लोग होते हैं, जो वीर होते हैं, जो धीर होते हैं। तो वड़ वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। विघ्न मतलब जो रास्ते में हमारे पथ में जो है बाधाएं आ रहे हैं तो उसे हमें दूर करते जाना चाहिए। अब आगे क्या बता रहे हैं? बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों? ऐसे ही बेकार में क्यों बैठे हुए हो? आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। ऐसे ही बेकार में बैठने से कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ते जाओ। है भाग्य की क्या भावना, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। अब पाठ जो है हमें किस चीज का पढ़ना चाहिए? हमें पौरुष करने का मतलब मनुष्य, आदमी का पाठ पढ़ना चाहिए। हमें जानवर जैसा काम नहीं करना चाहिए। और है भाग्य की क्या भावना, भाग्य की क्या भावना है, इस पर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हमें अपना कर्म करना चाहिए और उसके अनुसार जो है हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगा। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। ग्रास करने का मतलब सामने का ग्रास, हमारे सामने खाना रखा है और ग्रास करते हम जैसे हाथों से, उंगलियों से जो है हम खाना उठाते हैं तो उसे कौर भी कहते हैं। तो है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। ऐसे ही हम हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ से उसे उठाएंगे नहीं तो हमारे मुंह में नहीं जा सकता है। तो इस तरह से है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ, ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी भी आता नहीं। हाँ, तुम्हें भी उद्यम का ध्यान तो तुम्हें कभी भी नहीं आता। ऐसे ही बैठे बैठे रहेंगे तो हमें अपने प्रगति पथ का, हमें जो है और भी नए नए समय का, नए नए हमारे अंदर जो है मेहनत का भी ज्ञान भी नहीं आएगा कि हाँ हम ऐसे मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। तो इस तरह से इस कविता को जो है ये तुम लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनोगे। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो। वड़ वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ, ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी भी आता नहीं। तो इस तरह से इन कविताओं को 8 पंक्तियां जो है ये जो मैं पढ़कर सुनाई हूँ, इसे तुम लोग कविता को समझकर और इस कविता की पंक्तियों को याद भी करना है। आगे के क्लास में हम इसमें आगे करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।